देखो, मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, है ना। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में हम चिलेटिंग लिगेंड पढ़ रहे थे, है ना। ईडीटी भी क्या होता है बेटा? ईडीटीए चिलेटिंग लिगेंड होता है ना। चिलेटिंग लिगेंड होता है क्योंकि ये सेंट्रल एटम के साथ मिलकर रिंग फॉर्म करता है, ठीक है ना। चिलेटिंग लिगेंड। ईडीटीए को मैंने आपको बताया था, ये हेक्साडेंटेट होता है, इसकी डेंटिसिटी 6 होती है। ये हेक्साडेंटेट होता है, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? 6 होती है। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें एक ये दो नाइट्रोजन है। भाई क्या फॉर्मूला था? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन, एक बार आईआईटी में इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था। ईडीटीए का इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर पूछा गया, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि भाई इथाइलिन है तो डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो डबल बॉन्ड वाला टिक कर दिया था। अब देखो ये जो होता है CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2Cl, इसको भी तो इथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं, डबल बॉन्ड तो नहीं है, क्योंकि ये इथाइलिन से बनता है। Cl2 हमने ऐड कर दिया, इथाइलिन से बन गया, तो डबल बॉन्ड नहीं होता, है ना। आईयूपीएससी में हमने पढ़ा है, छोटी छोटी चीजें सारी डिस्कस की थी। देखो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट का स्ट्रक्चर ये है, मैंने पिछली क्लास में बताया कि आपको याद हो जाए सारी चीजें। CH2CO माइनस, CO माइनस, CH2CO माइनस, ये है EDTA। अब ये हेक्साडेंटेट होता है, मेटल के साथ ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। ऑक्टाहेड्रल की शेप क्या होती है? तुमने पढ़ी हुई है, चलो मैं एक बार बता देता हूं। ऑक्टाहेड्रल क्या शेप होती है ना, ये होती है ना, ये स्क्वायर बाइपिरामिडल। हाँ ऑक्टाहेड्रॉन ऐसे, ये चार, ये और एक ऊपर और एक ये नीचे, है ना। ये एक ही प्लेन में हो गए चारों, है ना। एक ही ऊपर हो गया और एक क्या हो गया? नीचे हो गया। अब ये देखो, ये N CH2CO माइनस N, ये यहां से आ रहा है। CH2CO माइनस N, ये यहां से इसको दे रहा है, ये दे रहा है, ये यहां से दे रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर बनाओ। एक बार आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन था, क्या था, शायद ये पूछा गया था कि MNO कितने एंगल होंगे, है ना। एक बार चेक कर लेना, जो भी इसका स्ट्रक्चर बनाना जानता था उसका वो क्वेश्चन हो गया था, 4 नंबर का आया था आईआईटी एडवांस के अंदर, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था इसी पर, इसके स्ट्रक्चर पर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा इसके अंदर काफी डिटेल में। अभी हम टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ रहे हैं, तो लिगेंड के बारे में सारा कुछ पढ़ डालते हैं, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगेंड समझ में आ गया था, चिलेटिंग लिगेंड है। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? जो 5 या 6 मेंबर रिंग बनवाते हैं। और क्या बताया था? जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? फॉरवर्ड में रिएक्शन क्यों जाती है? हाँ एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी होता है। देखो ये Na+2+6NH3, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये बन गया। यहां पर एंट्रोपी क्या है बेटा? लगभग 0, है ना। एंट्रोपी लगभग क्या है? 0 है। नोट कर लेना दोबारा से अगर नहीं किया हो तो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो केएफ होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, वो 10⁸ अप्रोक्स, है ना। लेकिन ये बन गया देखो चिलेट कॉम्प्लेक्स। मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं आपको यहां पर, NiEN का होल थ्राइस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? +2। Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, है ना। यहां पर 6 होगा, बिल्कुल सही है, 6, 3 है ना, 6 हो जाएगा। अब देखो यहां पर एंट्रोपी क्या होगी बेटा? >0। इसने 3 ने किसको उठाया? 6 को उठाएगा। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए, तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए? इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ती है, इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, बात याद हो चुका होगा, है ना। अब चिलेशन होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रिंग। चिलेटिक कॉम्प्लेक्स क्या है? जिसमें रिंग फॉर्म हो रही है। चिलेटिंग लिगेंड क्या हो गया? जो रिंग को बना रहा है, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर बेटा रिंग में रेजोनेंस भी हो जाए तो फर्दर इंक्रीज हो जाती है, कंजुगेशन भी जो है फर्दर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। देखो दोबारा बता रहा हूं, इफ कॉन्जुगेशन अकर्स इन आ चिलेट कॉम्प्लेक्स देन स्टेबिलिटी फर्दर एनहेंस्ड। लिख लो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी फर्दर बढ़ जाती है। एक तो रिंग बन गई, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन भी आ जाए तो स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। बात क्लियर हो गई?
चिलेटिंग लिगेंड कौन होगा सागर भारद्वाज? चिलेटिंग लिगेंड यार जो रिंग फॉर्म कर लेता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। चिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग, और रिंग कौन सा लिगेंड फॉर्म करेगा? जो बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट ये सब होगा, है ना। ये वाला बता दूं, देखिए इसको लिख लेना, ये बेटा मिथाइल है, MECO, ये लिगेंड है लोन पेयर, ये CO के इसके जा रहे होंगे, ये कॉपर के साथ Cu+2 कर लो इसको, है ना, ये लिगेंड है O-, देखो माइनस चार्ज सिंगल डबल, तो रेजोनेंस हो रहा है ना, कंजुगेशन हो रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बेटा मिथाइल है Me, है ना, ये भी सेम लिगेंड है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन रही है, साथ में कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। चिलेशन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन भी है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? डेल्टा एस वाला बता दूं दोबारा भाई, डेल्टा एस देखिए यहाँ 0 होगा, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, लेकिन यहाँ देख 3 मॉलिक्यूल ने 6 को हटाया, क्योंकि ये 3 जो है 6 साइड से लगेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखो कुछ लिगेंड क्या होते हैं बेटा, फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट, है ना, लिखते हैं ना साथ साथ। कुछ लिगेंड फ्लेक्सीडेंटेट होते हैं, वो मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करते हैं और बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव करते हैं, है ना। हाँ इडियट, ये तो हो गया, और भी जैसे सल्फेट SO4 2-, SO3 2-, NO 2-, लिखते जाओ, S2O3 2-, CO3 2-, CH3 CO-। ये क्या होते हैं, ये फ्लेक्सीडेंटेट हैं। फ्लेक्सीडेंटेट क्या होते हैं बेटा, जो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकें, बाइडेंट, जिनकी डेंटिसिटी वेरी कर जाए। फ्लेक्सीडेंटेट क्या होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी वेरी करती हो, है ना। अब जैसे सल्फेट है, सल्फेट बाइडेंटेट भी है और मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता है। ये नाइट्रेट है, ये है ना, इसका रेजोनेट हाइब्रिड बनाओ पहले तो, ये ऐसे बना लिया तुमने, ये -हाफ और ये मेटल, तो ये 1 2 3 4 है ना, ये बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। हाँ स्टेबिलिटी कम होगी पर इट कैन बिहेव। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिसके अंदर कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट ये बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव करेंगे, और मोनोडेंटेट तो होते ही हमने पढ़े, NO2- मोनोडेंटेट है, NO2- आयन एम्बीडेंटेट भी है। क्लियर है भाई? नोट करो जरा, ठीक है। तो ये जो लिगेंड होते हैं, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, थायोसल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होते हैं। ये मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करते हैं और बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव करते हैं, लिख लो, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट क्या होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी वेरी करती है। लिख लिया? लिख लो तो मुझे बता देना, आगे चलेंगे। मैंने ये बताया तुम्हें, जो NH2 है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मोनोडेंटेट की तरह, बाइडेंटेट की तरह, आपने बताया भी था। क्या नाम होता है इसका, हाइड्राजीन, है ना। JDN होता है, ZIN नहीं होता है, स्पेलिंग बताओ जरा। ठीक है, हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये मोनोडेंटेट होता है, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, अनस्टेबल, इट इज नॉट अ चिलेटिंग लिगेंड, या बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव नहीं करेगा। 3 मेंबर्ड रिंग तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। NO2- के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा, मेटल लिखा है बेटा, ये नीचे मेटल के साथ ये। अब ये क्या करा मैंने, NO2- को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। भाई इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार ये, इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड ये बना दिया, तो दोनों डोनेट कर देंगे, दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, आपको बताना है कि किस कॉम्प्लेक्स में CO3 2- कार्बोनेट बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है और किस में मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसमें दोनों कर रहे हैं यार, दोनों, तभी तो बाइडेंटेट है NO2- आयन। हाँ एक टाइम पर एक करता तो क्या होता है, एम्बिडेंटेट हो जाता है,
ठीक है ना। चलो अभी बताओ मुझे, मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, इस कॉम्प्लेक्स में आपको ये बताना है कि जो कार्बोनेट है वो किस कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, किस कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये है CO3 है ना, CO3 NH3 का होल 5, NH3 का होल 5, CO3 NH3 का होल 5 प्लस। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना बेटा CO का वो 6 ही रहना है, फिक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर CO का 6 है, ये फिक्स रहना है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है CO3 NH3 का होल 4 प्लस। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपको कार्बोनेट की डेंसिटी बतानी है, दोनों कॉम्प्लेक्स में कार्बोनेट की डेंसिटी बतानी है। तो एक चीज ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO जो होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO ये तो 6 फिक्स है, तो पहले वाले में तो मोनोडेंटेट होगा क्योंकि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर तो इससे ही हो रहा है ना, ये छठा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। पर यहां पर ये 4 है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है भाई, समझ में आया। यहां पर CO क्या होगा, बाइडेंटेट होगा, और यहां पर CO क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा। क्लियर है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज फिक्स। ये क्वेश्चन दोबारा बता दूं बेटा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर CO का ना 6, ये फिक्स है, तो यहाँ पर 5 अमोनिया ने कर दिया तो इसका 1 ही होगा, ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है, तो CO की डेंसिटी कितनी होगी, 2, ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। इजी चीजें हैं, बहुत आसान है। ठीक है, आगे समझ में। देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN का होल 6, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, जैसे CO NH3 का होल 6 और Cl3, इसको नोट कर लेना अलग से, है ना, डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड में, कंपटीशन में तो क्या पूछा जाएगा, बोर्ड में डेफिनेशन आ जाती है। देखो ये तो सेंट्रल एटम होता है ना, यहाँ बीच में, और सेंट्रल एटम जनरली क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये तो सेंट्रल एटम होता है, और सेंट्रल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, सेंट्रल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, हाँ। और ये जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच होते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बेटा इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ रहे हैं, ये लिगेंड्स होते हैं। और ये जो 6 है, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लिख लो साथ साथ में, है ना। और जो ब्रैकेट के अंदर में सब कुछ है, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, है ना। ब्रैकेट के अंदर, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी है, इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, एंटिटीज। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, और लिगेंड तो पता ही है, लिगेंड किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह, तुमने लिख लिया था पहले ही। और जो ब्रैकेट के बाहर होता है, इधर हो या इधर हो, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। जो ब्रैकेट के लेफ्ट हो या राइट हो, उसको आयोनाइजेशन स्फीयर लिख लिया, आयोनाइजेशन स्फीयर, है ना। जो ब्रैकेट के इधर हो या इधर हो, आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों बोल रहे हैं बेटा, अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये +3 Cl-N, तो जो आयनाइज कर जाए, आयनाइजेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के लेफ्ट हो या ब्रैकेट के राइट हो। क्लियर हो गई ये सारी टर्म, है ना, कोई डेफिनेशन लिखाने की जरूरत तो नहीं है। चलो, ये लुईस बेस बेटा, एलबी मैंने लुईस बेस लिखा है, La लुईस एसिड लिखा है, एलबी लुईस बेस, La लुईस एसिड लिखा है। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। चलो अब हम टाइप्स ऑफ लिगेंड ही पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में आगे लिखो, हेडिंग डालो
पाई एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। स्पेलिंग गलत हो तो मुझे बता दिया करो। पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, क्लियर? पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब समझो, देखो ध्यान से, जैसे बेटा ये मेटल है, मेटल है और ये अमोनिया है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये सिग्मा डोनर होगा सिर्फ, है ना। ये क्या होगा? ये सिग्मा डोनर होगा, सिग्मा डोनर। जैसे अमोनिया हो, F माइनस आयन हो गया, CH3 माइनस आयन हो गया, है ना, ये होते हैं सिग्मा डोनर, ठीक है, या CH3NH2 हो गया, लिखते जाओ साथ साथ, दे आर सिग्मा डोनर। ये बॉन्ड ये डोनेट करेंगे, और ये कौन सी होगी? एक्सियल, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, साथ साथ लिखते जाओ इसको, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, है ना। तो इनको बोलते हैं सिग्मा डोनर, ये डोनेट कर रहे हैं एक्सियली, ठीक है। इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ऑब्वियस बात है, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा रहा है, डोनेट कर रहा है। तो चाहे F माइनस आयन हो, या CH3 माइनस आयन हो, या CH3NH2 हो, एटसेट्रा, ये सारे सिग्मा डोनर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये है M और ये Cl है, ये Cl है, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एक्सेप्ट भी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। एक्सेप्ट कहां करेगा बताएगा मुझे कोई? एक्सेप्ट कहां करेगा ये? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड, अगर ये फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा ना, फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो ओवरलैप कर सकता है। लिखो जरा, फिल्ड डी ऑर्बिटल या फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल का अगर है प्रेजेंट, तो क्लोरीन का तो डी ऑर्बिटल खाली है, पता है हमें, क्लोरीन का डी ऑर्बिटल खाली है, नोट करो जरा, देखो, तो Cl में डी ऑर्बिटल खाली है, हाँ बैक बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात, बैक बॉन्डिंग। ये क्या हो रही है? एक तरह से बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग, है ना, याद करो हमने पढ़ी है बैक बॉन्डिंग BF3 में, पढ़ी है BF3 में बैक बॉन्डिंग, है ना। फ्लोरीन में p ऑर्बिटल भरा हुआ है, बोरॉन का p ऑर्बिटल खाली है, तो क्या हो जाती थी? बैक बॉन्डिंग, जिसको क्या बोलते थे हम? p पाई बैक बॉन्डिंग। हमने ट्राई सिलाइल अमीन में पढ़ी है, याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में ट्राई सिलाइल अमीन, ठीक है। सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल क्या होता है? खाली होता है, सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल खाली होता है। देखो कोई टॉपिक में किसी से पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि यार वो किस तरह का, क्या जरूरत है आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ गड़बड़ है तो मैं खुद ध्यान रखता हूँ। देखो इसका डी ऑर्बिटल खाली है, इसका पी क्या है? भरा हुआ है, तो क्या होगी? p पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, याद है, ट्राई सिलाइल अमीन, लिख लो जरा, ट्राई सिलाइल अमीन, p पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी नाइट्रोजन की, बताओ जरा, ट्राई सिलाइल अमीन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन sp2, बिल्कुल सही है, sp2, क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट कर गया p पाई डी पाई बॉन्डिंग में, है ना। डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, लिखवाया था मैंने इसको, डाइपोल मोमेंट जीरो, ट्राई सिलाइल अमीन बोलेंगे इसको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बैक बॉन्डिंग वाला बताऊं? देखो लीगेंड अब दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, एक तो सिग्मा डोनर, एक पाई एक्सेप्टर। तो जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो तो सिग्मा डोनर हो गए, जैसे अमोनिया हो गया, F माइनस आयन हो गया, है ना, CH3 माइनस आयन हो गया, बिकॉज इनके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, सिग्मा डोनर। पर कुछ होते हैं एक्सेप्टर भी, जैसे क्लोरीन है, तो बेटा क्लोरीन में क्या है? डी ऑर्बिटल खाली है, लिखो जरा, डी ऑर्बिटल खाली है, ठीक है।
अब जैसे ऐसे ही देखो ये होता है, ये M+N है, आराम आराम से करते जाओ, कोई टेंशन। देखो अब इसमें क्या है, ये डोनेट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिख लेना, ये डोनेट करता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पर ध्यान रखना इसके अंदर एम्प्टी पाई स्टार होता है, पढ़ा है C2A, इसके अंदर एम्प्टी पाई स्टार होता है। पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इट हैज एम्प्टी पाई स्टार। तो ये क्या करेगा, दूसरी बॉन्डिंग से अगर मेटल में फिल्ड ऑर्बिटल है, फिल्ड d ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पाई स्टार में मैं बना देता हूं ऐसे, ये पाई स्टार खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। तो ये कौन सी होती है, नॉन एक्सियल। देखो ये भी क्या है, नॉन एक्सियल, समझ रहे हो ना, नॉन एक्सियल, ये भी क्या है, नॉन एक्सियल। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में होगी, नॉन एक्सियल लिखो जरा, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में होगी, तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने डोनेट कर दी, तो ये तो बेटा सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये क्या बनेगा, पाई कैरेक्टर आएगा। नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग है, पाई कैरेक्टर। ध्यान रखो, मेटल का फिल्ड डी ऑर्बिटल और इसका एम्प्टी पाई स्टार। तो देखा जाए कि जो CH2 है, जो ये इथीन है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, और ले किस ऑर्बिटल में रहा है, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। लेगा कब, जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के। देखो खाली में ले रहा है भाई, डी ऑर्बिटल तो 5 होते हैं, कुछ खाली होते हैं, कुछ भरे होते हैं, इतनी बात समझ में आई। तो इनको क्या बोलेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, है ना, क्या बोलेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, लिखो पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और इस बॉन्डिंग को, ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है बेटा, ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये किस में हो रही है, फिल्ड डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल, लिखो इसको, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, नॉन एक्सियल, और एम्प्टी पाई स्टार ऑफ CH2 एम्प्टी पाई स्टार ABMO, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इससे क्या होगा, इससे मेटल और इसका C का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन CC बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ में आई, सिनर्जिक बॉन्डिंग से CC बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। यस तो लिख रहे हो, रीजन तो बताओ, यस सर तो लिख रहे हो फटाफट फटाफट, इसका रीजन क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बॉन्ड ऑर्डर कम क्यों हो रहा है। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा इसका, बिल्कुल सही बात है, लिख लो इसको, लिखो इस बॉन्डिंग को, ये जो बॉन्डिंग है बेटा, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग NCERT में छोटा सा लास्ट में लिखा हुआ है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, ये सिनर्जिक इफेक्ट हो गया, इससे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया मेटल और लिगेंड के बीच का, पर लिगेंड में जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। नोट करो अच्छे से, ये जो हो रही है ना, हमने तो अभी तक पढ़ा था कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, भाई यहां ले रहा है ना, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है, इसका पाई स्टार C2 का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, किसकी, CC बॉन्ड की, और ये वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर इससे, नोट करो जरा, समझो, फिर अभी और एग्जांपल कराऊंगा, काफी सारे एग्जांपल कराऊंगा सिनर्जिक बॉन्डिंग के, समझ में आएंगे, कोई बात ना दीदी, आएगा अभी समझ में आएगा, नोट करो फिलहाल इतना। देखो भाई, अगर ये है FeCO5,
FeCO5, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। FeCO5 मेटल कार्बन बॉन्ड इसके अंदर है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, FeCO5। अब इसमें CO क्या होता है बेटा? इट इज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। CO इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और CO इलेक्ट्रॉन लेता भी है, क्योंकि जब इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर पाई स्टार खाली होता है। तो लिख लो इसको, CO दोनों की तरह बिहेव करेगा। CO बिहेव एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, डोनेट भी करेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा भी। एक चीज लिख लेना, देखो मेटल कार्बोनिल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लिखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लिखो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, आगे लिखो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू सिनर्जिक, अभी फिर से समझाऊंगा मैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, dipole moment of metal carbon bond is found to be very low. Dipole moment of metal carbon bond, dipole moment of metal carbon bond is found to be very low, is found to be very low, is found to be very low। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ही है। क्यों? चलो देखते हैं क्यों ऐसा। सिनर्जिक बॉन्डिंग फिर से देखो एक बार, ये देखो बैक बॉन्डिंग को ही बोल रहे हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। ये Fe है, देखो ये Fe का बेटा होगा एम्प्टी, ये होगा एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एम्प्टी है, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, लिखो जरा मेरे साथ साथ। और ये CO है, ठीक है, CO, ये CO का है एक्सियल, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, लिखो जरा, बनाओ पहले साथ साथ धीरे धीरे। CO इलेक्ट्रॉन देगा भी और CO इलेक्ट्रॉन लेगा भी, इसलिए CO को बोलते हैं पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। CO को बोलते हैं पाई एसिड एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। देखो CO का ये जो होगा, ये होगा होमो, होमो, होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है वैसे इसका, नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर, नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर, ठीक है। होमो, इसके इलेक्ट्रॉन किसमें? होमो में है। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो वो सिग्मा भी हो सकता है, सिग्मा पाई, सिग्मा 2s, जो भी हो, है ना। हाईएस्ट होमो, हाईएस्ट होमो की फुल फॉर्म क्या लिख लो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये इस ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो पहली ओवरलैपिंग हो रही है, इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड मेटल कार्बोनिल में किस किस के बीच में? मेटल का एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल, लिख लो। और इसका क्या होगा? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, एंटी बॉन्डिंग नहीं, नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर, ठीक है।
डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या होती है? जिस कंपाउंड में कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, पर इसमें जो कार्बन होना चाहिए वो किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पर सीओ ऑर्गेनिक नहीं होता, फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसको बोलते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड से इसकी मैच करती है। ठीक बात है? पहले बताओ, इतना लिखा है ना? ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? होमो में। तो जो पहली ओवरलैपिंग होगी, इसका फील्ड ऑर्बिटल, ये फील्ड है, और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है? हाँ, ऑर्गेनिक, हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है CH3MgBr, इसमें जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, और तो जो CH3MgBr होता है वो तो होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, पर इनको भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है, मेटल कार्बोनिल्स को, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकी मैच करती है इनसे। सिनर्जिक बॉन्डिंग इज वन ऑफ द रीजन। बनाओ ये वाला मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग, पहली बॉन्डिंग, ये फर्स्ट बॉन्डिंग है, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका फील्ड है। दूसरी ओवरलैपिंग होती है बेटा इसका एम्प्टी डी ऑर्बिटल। बनाओ जरा मेरे साथ साथ, सुंदर सुंदर बनाओ। एम्प्टी डी ऑर्बिटल, Fe का एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जो नॉन एक्सियल होगा, नॉन एक्सियल, साथ साथ लिख लो जरा, नॉन एक्सियल। और सीओ का होगा पाई स्टार, सीओ का पाई स्टार, सीओ का पाई स्टार होगा, जरा लिखो, है ना? सीओ का होगा पाई स्टार, पाई स्टार। और पाई स्टार होता है लूमो, लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, लूमो लिखो जरा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो। ये क्या होगा? दिस इज लूमो, LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? तो सेकंड जो ओवरलैपिंग है, जिसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, उसमें क्या होगा? इसका डी ऑर्बिटल जो फील्ड डी, और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये है फील्ड डी ऑर्बिटल, सही करो बेटा, फील्ड डी ऑर्बिटल। और ये एम्प्टी, एम्प्टी पाई स्टार, एम्प्टी पाई स्टार, जिसको बोलेंगे लूमो, एम्प्टी पाई स्टार, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ध्यान रखना, पहली ओवरलैपिंग में तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और दूसरी में ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो क्या होगा बेटा इसके अंदर? CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO क्या होगा? डिक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इंक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड ये इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एग्जाम्पल करेंगे काफी, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने का जो भी क्लास में ध्यान से सुनेगा, है ना? बाकी कल और इसके एग्जाम्पल करेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग के। ठीक है, आया समझ में बेटा? दूसरी जो बॉन्डिंग हो रही है सिनर्जिक बॉन्डिंग, फील्ड ऑर्बिटल, आयरन का, मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में जा रहे हैं, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग, हाँ ये सिनर्जिक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग से CO के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? CO का कम होगा, C और O की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? लेकिन मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, आया समझ में? कल इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल कर लें, जो आ चुके हैं, मेडिकल में भी आए हैं, IIT में आए हैं, जो आ सकते हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे।